की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 सोल्यूशन की, जैसा आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो आज के टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं रियल लाइफ की मैटर में बात करूं कि इस सोल्यूशन में रियल लाइफ अगर मैं देखूं तो हार्डली मुझे प्योर सब्सटेंस जो है वो देखने को मिलते हैं। सेम एज अगर मैं रियल आयरन देखूं तो वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन मुझे आयरन से रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं तो वो कैसे मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग मिला देंगे उसमें कार्बन। तो कार्बन की हेल्प से होगा क्या, कार्बन की हेल्प से जो मेरे रेलवे ट्रैक्स हैं अब हो जाएंगे हार्ड, ठीक है, और वो इजीली मैं उन्हें मोल्ड आउट कर पाऊंगी क्योंकि वो सॉफ्ट आयरन से पॉसिबल नहीं था। सेम एज मैं बात करूँ अगर गोल्ड की, ज्वेलर को गोल्ड पे बनानी है डिजाइन, लेकिन वो इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि वो डिजाइन नहीं बना पा रहा, तो वो क्या करेगा, वो मिलाएगा उसमें कॉपर। अब उस कॉपर की हेल्प से वो इजीली उस पर डिजाइन बना पा रहा है क्योंकि अब जो है वो मेटल ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, मीडियम रेट पे है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें जो मैंने दोनों एग्जांपल्स बताए वो एक्चुअली मुझे बता क्या रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं अब अपनी प्योर चीज में की है मिक्सिंग, ठीक है। तो ये जो मिक्सिंग है मैं क्यों पढ़ा रही थी आप लोगों को, क्योंकि ये जो मिक्सिंग है एक्चुअली मेरे लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर मैं मिक्सचर्स की बात करूं तो मिक्सचर मेरे पास है होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अगर मैं होमोजेनियस मिक्सचर की बात करूं तो होमोजेनियस मिक्सचर मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, शुगर प्लस वाटर का। तो शुगर और वाटर को अगर मैं मिलाती हूँ यहाँ पे, तो शुगर और वाटर जब मैं मिला रही हूँ तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे पूरा का पूरा प्योर वाटर एज इट इज वापस मिलेगा जब मैं उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी, ठीक है। होमोजेनियस मतलब सेम चीजें मैंने यहाँ पे मिलाई है। सेम एज हेटेरोजेनियस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं सैंड प्लस वाटर को मिला रही हूँ। तो सैंड प्लस वाटर को मिलाने से हुआ क्या, अब मैंने यहाँ पे रोटेशन किया, ठीक है, उन्हें रोटेट करवाया स्पैचुला से, और रोटेशन की हेल्प से मैंने देखा कि हाँ कहीं ना कहीं अब शायद ये मिलने लगे हैं, ठीक। मैंने रोटेट करवाया, मुझे ऐसा लगा कि अब ये कहीं ना कहीं मिलने लगे हैं, एक दूसरे में मिक्स होने लगे। जैसे ही मैं रोटेशन बंद करूंगी तो मुझे दिखेंगे कि कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड है और कुछ जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं। तो ये क्यों नहीं हो पाए, तो क्योंकि ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आ रहे हैं। ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे के बहुत ही अलग है, ये मिक्सिंग प्रॉपर्टी में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। होमोजेनियस का अगर मैं अपना सेकंड सिचुएशन की देखूं या इसका टाइप में अगर बात करूं तो इसके टाइप में होमोजेनियस के बारे में हम नीचे और डिटेल में पढ़े तो आता है सॉल्यूशन, जो मेरा अब रियल चैप्टर है, ठीक है। सॉल्यूशन में भी अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन मेरा बना किससे है, सॉल्यूशन मेरा दो चीजों से बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या है, जो कम मात्रा में होगा, और सॉल्वेंट है जो ज्यादा मात्रा में होगा। इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल ले सकती हूँ 10% ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। 10% ऑफ ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जो 10% है वो मेरा ग्लूकोज है और बाकी 90% जो वाटर है वो हो जाएगा मेरा सॉल्वेंट। सेम एज अगर मैं बात करूं यहाँ पे 50% ऑफ इथेनॉल की, तो 50% ऑफ इथेनॉल में मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ कि क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट, क्योंकि अब तो दोनों ही मेरे पास 50-50 है। तो इससे मेरे पास ये आएगा कि जैसे ही मेरा सॉल्यूशन बनेगा, अगर वो लिक्विड स्टेट में हुआ तो मेरा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड रहेगा, अगर वो सॉलिड स्टेट में हुआ तो मैंने जो ज्यादा मात्रा में मिलाया है सॉल्वेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सॉलिड होगा। सेम एज अगर मैं गैस की बात करूं, अगर मेरा सॉल्यूशन गैसेस फॉर्म में क्रिएट हो रहा है तो मैं ये बोलूंगी कि जो मेरा सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में था, ठीक। अब एनसीईआरटी में हम इसके लिए बेस्ट एग्जांपल्स बताए हुए हैं, बेस्ट टेबल बताई हुई है, तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे उस टेबल की जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहाँ पे सबसे टाइप ऊपर लिखे हुए हैं मेरे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ है मेरे सॉल्यूट जो कम मात्रा में होते हैं और यहाँ है मेरे सॉल्वेंट। अब हम ये बात करेंगे कि कैसे हमें ये चीजें पता चलती हैं कि अगर मैं गैस के साथ गैस मिला रही हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सॉल्वेंट है और क्या सॉल्यूट। जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं एयर का, तो क्या एयर मेरा बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता गैस का, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों गैसेस प्रेजेंट है, दो या दो से ज्यादा भी गैसेस प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट देखना चाहूँ तो सॉल्वेंट कौन होगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो होगा नाइट्रोजन। और अगर मैं सॉल्यूट की बात करूँ तो सॉल्यूट गैस जो है वो हो जाएगी मेरी ऑक्सीजन। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं मेरा गैसियस स्टेट। सेम एज अब अगर मैं बात करूं अपने लिक्विड एंड गैस की, ठीक है, तो लिक्विड और गैस
में मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, बेस्ट एग्जांपल जो रहेगा कि जो मेरा लिक्विड है वो है मेरा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे मेरा क्या है, लिक्विड CH Cl3। और मैं अगर बात करूँ गैस की तो वो मैं ले सकती हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन गैस। जब मैं क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन गैस मिलाऊंगी तो होगा क्या, वो सारा का सारा ट्रैप होगा और ये वॉलेटाइल नेचर का है मेरा क्लोरोफॉर्म। तो जितना ज्यादा वो वॉलेटाइल होगा उतनी ही ज्यादा वेपर वो है ऊपर राइज अप करेगा और गैसियस फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। तो ये भी मेरा बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड एंड गैस का। इसके बाद मेरे पास आता है सॉलिड एंड गैस। तो सॉलिड एंड गैस में मैं बात कर सकती हूँ यहाँ पे, अब जो मेरे पास सॉल्यूट है वो होना चाहिए सॉलिड और जो मेरे पास सॉल्वेंट है वो होना चाहिए गैस स्टेट में। तो मैंने जो सॉलिड लिया या जो मैं सॉल्वेंट की बात कर, सॉल्यूट की जो बात करने वाली हूँ यहाँ पे, वो होगा मेरा कैम्फर, कपूर। ठीक है, जो हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है, कपूर। अब अगर मैं कैम्फर ले लूँ और कैम्फर के ऊपर नाइट्रोजन गैस डाल रही हूँ तो इससे होगा क्या, ये भी सेम एज वॉलेटाइल नेचर शो करता है और इससे भी बहुत सारे वेपर प्रेशर्स बनेंगे और जो जितने भी ज्यादा वेपर प्रेशर्स आएंगे वो उतने ही ज्यादा वेपर्स जो है वो राइज अप क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये भी मेरा बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड एंड गैस का। वहीं पे अब मैं बात करती हूँ अपने टाइप ऑफ सोल्यूशन में लिक्विड की। अब यहाँ पे मेरे पास जो भी सोल्यूशन आएगा, आई मीन जो भी मेरे पास सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, लिक्विड नेचर में आ रहा है, लिक्विड टाइप में आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तो यहाँ पे वो गैसियस स्टेट में ले लेते हैं एंड सॉल्वेंट मेरे एज इट इज तीनों में क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में। तो अब अगर मैं बात करूं अपने वाटर की तो क्या मेरे वाटर में गैसियस स्टेट नहीं है, क्या उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या वो बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता मेरे लिक्विड का। ठीक है, दूसरा लिक्विड है, लिक्विड। अब अगर मैं बात करूं अल्कोहलिक फैमिली की, ठीक है, इथेनॉल की, तो इथेनॉल बहुत अच्छे एग्जांपल मैं ले सकती हूँ कि वो उसके अंदर लिक्विड है, इथेनॉल और वाटर मेरा लिक्विड है, ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो क्या ये मेरा टाइप ऑफ सोल्यूशन लिक्विड नहीं बना रहे हैं, जरूर बना रहे हैं। इसके बाद थर्ड आता है सॉलिड इन लिक्विड। अब मैं क्या डालूं, सॉलिड डाल रही हूँ लिक्विड के अंदर, तो मेरा सॉलिड स्टेट ऐसा क्या होगा और लिक्विड स्टेट ऐसा क्या होगा। तो मैंने बेस्ट एग्जांपल अपने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया था, शुगर एंड वाटर। शुगर में मैं सॉलिड ले रही हूँ, सॉलिड मेरा क्या है, सॉल्यूट है यहाँ पे, और सॉल्वेंट जो है वो है मेरा वाटर। तो शुगर एंड वाटर मेरा बेस्ट एग्जांपल होगा सॉलिड एंड लिक्विड का। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है मेरे सॉलिड। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपने कौन से सॉल्यूशंस की, अपने सॉलिड सॉल्यूशंस की। तो यहाँ पे मेरी सॉलिड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास जो मेरा सॉल्यूट है वो होना चाहिए गैसियस स्टेट में। ठीक है, और ऐसी कंडीशन रखी है। ठीक है, और जो मेरा सॉल्वेंट है वो होना चाहिए मेरा हर जगह सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो गैस सॉलिड में मिलानी है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, गैस कैसे सॉलिड में मिल सकती है, क्या कोई पत्थर में एयर घुस सकती है, नहीं। तो अब यहाँ पे हम बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, गैस सॉलिड में मिल सकती है। कैसे, कि यहाँ पे देखिए जो पैलेडियम है, ठीक है, पैलेडियम क्या है, मेरा मेटल है, सॉलिड स्टेट में है। तो पैलेडियम जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, जब हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर आएगी तो वो क्या करेगा, पैलेडियम हाइड्रोजन गैस को अच्छे से ट्रैप करेगा और वो ट्रैप करने के बाद उसके अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और बहुत अच्छे से उसे भी मेटल में ही कन्वर्ट कर लेगा। सेम सेकंड कंडीशन जो मेरी आती है, अब मेरा जो सॉल्यूट है वो होना चाहिए लिक्विड और जो मेरा सॉल्वेंट है वो होना चाहिए सॉलिड। अब लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड की बात होने वाली है यहाँ पे। तो लिक्विड में मैंने बात करी अपनी मरकरी की। भाई मरकरी मेरा जो थर्मोमीटर के अंदर होता है सिल्वरिश कलर का, वो क्या है, वो मरकरी है। अब मैं यहाँ पे मरकरी ले रही हूँ जो लिक्विड स्टेट में है और उसके साथ में ले रही हूँ सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में है। तब क्या होगा, वो यहाँ पे सेम एज वही चीज एक सॉलिड परफॉर्म करेगा या सॉलिड एक फॉर्म कर लेगा, जिससे कि हमारे पास जो सोल्यूशन टाइप ऑफ आएगा वो कौन सा होगा, सॉलिड। इसके बाद लास्ट जो है वो है सॉलिड सॉलिड। क्या सॉलिड सॉलिड आपस में मिल सकते हैं, तो सॉलिड सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वो कोई भी अलॉय की मैं बात कर सकती हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम लोग गोल्ड में मिला रहे हैं कॉपर, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, दोनों ही सॉलिड सॉलिड है। सेम एज अगर मैं बात करूँ किसी भी अलॉय की, कोई भी अलॉय ले लीजिए आप, वो मेरा सॉलिड एंड सॉलिड की ही स्टेट में आएगा। ठीक है, तो ये छोटी टेबल है वो क्या हो गई, मेरी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की हो गई। जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन मैंने बात करी थी, कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट, और अगर गैसियस गैसेस की होगी तो कौन सा सॉल्वेंट बनेगा या कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तो ये सारा का सारा अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से एक बार मैसेज पे एक बार देखिए और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या समझाने की आपको कोशिश की है।